के शो में। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला अहम, इजलास तलब लाएअमल तैयार। इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़। कराची की नई डायनामिक्स, PTI का कड़ा इम्तिहान। मुरीद अब्बास कत्ल केस, मुल्जिम के भाई की जमानत मुस्तरद, फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। आज फिर से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से ये अहद और ये अज़म जिसका उन्होंने मौक़िफ़ का इज़हार किया है कि तमाम जो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे, जो कोalition पार्टनर्स हैं उनके। आज इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध की मुलाकात हुई GDA से, पीर साहब पगाड़ा से, यानी जो दीगर GDA में मेंबरान शामिल हैं उनसे। वहां क्या कहा गया? इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध की तरफ से उन तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर और PTI और अलायंस को लेकर जो अहम बात की गई है, पहले जरा सुनवाते हैं प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले। लेट्स हियर दिस। GDA और PTI दोनों जमातें बिल्कुल साथ हैं और मजबूती से साथ खड़ी हैं। पीर साहब ने जो बातें अभी की वो सिंध के मफाद की बातें, सिंध की तकालीफ का जिक्र, सिंध के वो काम जो वफाकी इदारे के साथ, वफाक के इदारों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर हमारी बातचीत हुई। गैस की बंदिश, पानी की कमी और बिजली, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ख़ास तौर से बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। मैंने पीर साहब को और आप सब के कैमरों के थ्रू मैं अपने पूरे सिंध के अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि सिंध की गैस के जायज़ हक के लिए मैं भरपूर सिंध के साथ दूंगा, सिंध के साथ खड़ा हूँ और मैं किसी तौर पे ज़्यादती नहीं होने दूंगा। जी, अब सवाल ये है जी कि अब जो तहफ़्फ़ुज़ात कोalition पार्टनर्स की तरफ से सामने आ रहे हैं, उसमें कोalition पार्टनर्स की बेहतरी होगी या मजमूई तौर पे अवाम की बेहतरी होगी? उससे एंड रिजल्ट क्या होगा? और ये अचानक से फिजा क्यों तब्दील हुई है? ये अचानक से कोalition पार्टनर्स को आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट्स के बाद सब क्यों उस वक्त शिकायतें अपनी लेकर आना शुरू हो गए हैं? क्या अगला जो शिकायत आएगी अगली वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से होगी या किसकी तरफ से होगी? ये सिग्नल्स हैं क्या है आखिरकार? फिर कुछ अहम मंसूबे शहर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के, जिनके बारे में कल भी SIDCL का इजलास, KTC कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का इजलास, वहां पर मेयर कराची की ना शिरकत, अदम शिरकत। फिर वहां ग्रीन लाइन के हवाले से कहा जाता है जी कोई पेशरफ्त है। ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिससे शहर कराची के मुस्तकबिल का, यानी यकीनी तौर पर पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, सैनिटेशन, सीवरेज, ये तमाम मसाइल जुड़े हुए हैं। आखिरकार क्या ये मसाइल हल होंगे इस तमाम सियासत से जो हम देख रहे हैं, या ये मसाइल जू के तू रहेंगे, फंड्स फंसे रहेंगे, लोग परेशान रहते रहेंगे? आखिर होगा क्या? नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर एंकर हैं। हमारे साथ साजिद अहमद साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नुमाइंदगी प्रोग्राम में कराची स्टूडियोज में साथ हैं। नुसरत वाहिद साहिबा रुकन कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ होंगी। नज़ीर लगारी साहब, ये जो सब कुछ GDA MQM आप एक ही चेन में देखते हैं, आप अलग अलग देखते हैं, अवाम की बेहतरी है, सियासी जमातों की बेहतरी है, क्या हासिल क्या होना है तमाम चीजों से? नज़ीर लगारी साहब, मेरे ख्याल में सियासी अमल है और हालिया सियासी अमल गुज़श्ता जो 1-1.5 हफ्ते में हुआ है पाकिस्तान के अंदर, फिर हमें लगा है कि हम पार्लियामेंट हमारी वहाँ खड़ी हुई है जहाँ तकरीबन कुछ 4 सदियाँ पहले, 3 सदियाँ पहले वो वहाँ थी बरतानिया में, उससे भी बहुत पीछे खड़ी हुई है और उसकी वो सूरत हाल नहीं है। पार्लियामेंट ने अपने आप को जिस तरह से क़याम किया और जिस तरह से उसने रुकू किया और जिस तरह से वो सजदा रेज़ हुई है और जिस तरह से उसने अपने आप की अपनी तौकीर का ख्याल नहीं किया, वो सारी सूरत यार हमारे सामने। सियासी लोगों को बैठना तो चाहिए थी यार, ड्रामा तो ही कर लेते ना कोई ना कोई चीज़ कि बैठें जी, हुकूमती लोग मिल रहे हैं, अपोजिशन मिल रही है, यूँ बाजमात जाकर एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास। ये सारी सूरत हाल जो जाकर बनी है और ज़रा सा भी उसको कॉस्मेटिक करने की कोशिश ही नहीं की गई है, ज़रा सा भी उसको ये बताने की कोशिश ही नहीं की गई यार अगर लोगों से छुप छुपा कर ही कर लें तो बेहतर है। वो जो कह रहे थे तकरीबन कोई 2 साल तक वोट को इज्जत दो, और बड़े नारे मार रहे थे। वो जो कह रहे थे कि जनाब जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, पता नहीं उसकी जमहूरियत ने किससे इंतकाम लिया और पता नहीं किस वोट को इज्जत मिली है। ये सारी सूरत हाल हमारी समझ से बालातर है और PTI और अपोजिशन ने
अगर हम आवाज़ होना था तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं, अब भी बहुत से संगीन मसाइल हैं, और हम कहते आ रहे हैं, हमें इससे इख्तलाफ नहीं है कि अपोजिशन को और हुकूमत को मिल बैठना चाहिए, एक पेज पर होना चाहिए, पाकिस्तान को इस बहरान से, संगीन इक़्तिसादी माली बहरान से निकालना चाहिए। देखें इतना संगीन है ये बहरान कि हमारी आने वाली नस्लें गिरवी रखी जा रही हैं और लोग उसमें से किस तरह से कमा रहे हैं और माल बना रहे हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान के वसाइल को लूटा जा रहा है। चंद अफराद, मेरे ख्याल में उसमें PTI भी शायद शराकतदार ना हो, लेकिन लूटा ज़रूर जा रहा है। कल की आपने ज़ुबैर साहब की अगर गुफ्तगू सुनी है, तब से तो रोंगटे खड़े हुए हैं कि क्या पाकिस्तान के साथ हो रहा है। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान की जो नून लीग वाले ज़ुबैर साहब जी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर एक पेज पर होते, यानी 13% सूद पर एक अरब डॉलर, जिस तरह हॉट मनी की जो बात उन्होंने की, वो लेकर रखी हुई है। ये MQM के बारे में, क्योंकि अभी साहिद अहमद साहब के पास मौके ने, तो ये जो हो रहा है सूबा सिंध में, आपकी नजर बड़ी गहरी है, क्या हो रहा है? GDA पीर साहब पगाड़ा, आज इमरान इस्माइल साहब मिल रहे हैं, वहां से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, MQM, ये यहाँ पर क्या कोई कोलिशन पार्टनर्स में चेंजेस हो रही हैं? पीपल्स पार्टी MQM मिलती हुई नजर आ रही है, क्या नजर आ रहा है आपको? देखें, एक तो ये है कि GDA की पोजीशन तो यही रहेगी जो अब तक है, ना तो पीर पगारा कभी चल कर जाएंगे पीपल्स पार्टी के पास, ना जुल्फ़कार मिर्ज़ा ने तो अपनी सारी कश्तियाँ जो भी थीं उनके पास वो जला डाली थीं, और नाहिद अब्बासी और सफदर अब्बासी अब बिलावल हाउस कभी नहीं आ सकेंगे। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि समझा जाए कि उनके लिए बिलावल हाउस के दरवाजे खुलेंगे। उन्हें बहरहाल इधर उधर देखना पड़ेगा, कभी PTI को, कभी PMLN को, कभी PMLQ को बाहर जाना पड़ेगा। अब GDA का तो कोई ऐसा इशू नहीं है। MQM जो है, जिसने अपना बेस पिछले इलेक्शन में लूज़ किया है और पहली दफ़ा इतना बड़ा झटका लगा है, और झटका तो PTI से ही लगा है ना। पीपल्स पार्टी को अगर ये सारी सीटें पीपल्स पार्टी ने ली होती तो ये तो ज़मीन पर ना बैठते, और ये ज़मीन से 6 फुट ऊपर चल रहे होते और एक एक चीज़ का हिसाब ले रहे होते कि जनाब ये क्या हो गया हमारे वोट के साथ। बेचारे कुछ कह भी नहीं सके, चुप रह भी नहीं सके, रो भी नहीं सके। तो ये सारी सूरत हाल इनके साथ हुई। अब ये अपने बारे में खुद फैसला करेंगे कि उन्हें PTI के साथ रहना है। PTI ने डिलीवर उनको भी नहीं किया, कौम को भी नहीं किया, ऐसा कि कौम को डिलीवर किया और इनको डिलीवर नहीं किया है। तो अब तो ये इनका कितनी देर और साथ रहते हैं और कितना देर हाँ में हाथ उठाते हैं, ये तो इनको फैसला साइज में से दो ऑप्शन, एक तो पीपल्स पार्टी PTI, तीसरा ऑप्शन ये भी है ना कि आप ना पीपल्स पार्टी के साथ सिंध गवर्नमेंट में शामिल हो, ना वफाकी हुकूमत में शामिल हो, आप यहाँ रहकर अवामी सियासत करें और शहर कराची के मसाइल, बुनियादी जो आपकी बेस है उसको आप जो है एड्रेस करते रहे असेंबली के फ्लोर पर, मीडिया के ऊपर आकर। तो ये भी एक ऑप्शन होगा यकीनी तौर पर। और क्या पार्टी के अंदर सोच चल रही है साहिब साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, लगारी साहब ने कहा कि PTI ने 1.5 साल में या 16-17 महीने में कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 17 साल तारीख के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों को हुकूमतें मिली, तो मेरे ख्याल में कोई भी कुछ पॉजिटिव किरदार अदा नहीं कर सकी हैं, और पूरी ताकत, अपनी तवानाई, एनर्जी एक दूसरे को गिराने में, ऐवान से बाहर निकालने में, ऐवान सदर से, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर निकालने में पूरी एनर्जी इसमें सब ने सर्व की है। अच्छा, इसमें कसूरवार सारे के सारे हैं। अच्छा, रह गई बात MQM की, तो MQM हमेशा पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रही है। MQM को इतनी अक्सरियत नहीं मिली कि वो वज़ीर-ए-आज़म बना सकें, CM बना सकें या कि सदर बना सकें। हाँ, गवर्नर तक MQM ज़रूर गई है, लेकिन गवर्नर के पास वो पावर्स नहीं होती जो होनी चाहिए थी। अच्छा, अब रह गई बात कि PTI से गुज़श्ता दिनों हमारे जो चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डॉक्टर खालिद मकबूल भाई ने, उनके साथ MQM की राब्ता कमेटी के अरकान मौजूद थे, उन्होंने ये वाज़े किया उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि देखें 16-17वां हमने बहुत वेट किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 162 अरब रुपए का अनाउंस किया था कि हम कराची को देंगे, और उसमें से सिर्फ 100 अरब तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो के प्रोजेक्ट हैं वो हैं, बाकी 62 अरब अदर, लेकिन उनमें से भी अभी तक कोई पैसा इस वक्त नहीं दिया गया है जो वादे वहीद किए गए थे। अच्छा, MQM ने एक पॉइंट रखा था हैदराबाद यूनिवर्सिटी का। अच्छा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का हमने पॉइंट नवाज शरीफ साहब के ज़माने में भी रखा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त के जो सिंध के वज़ीर तालीम थे, मेरे ख्याल में पीर मजरूल हक साहब, मेरे ख्याल में उन्होंने ये कहा था कि मैं हैदराबाद के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं बने दूंगा। मेरे ख्याल में हैदराबाद में इंसान नहीं रहते, अल्लाह के बंदे नहीं रहते हैं, या शायद उनकी वोटर सपोर्ट नहीं रहते, तो उन्होंने कहा कि मैं तालीम को नहीं फैले दूंगा, तालीम के दरवाजे हैदराबाद के लिए बंद कर दूंगा। बहरहाल हम नवाज शरीफ साहब से हमने रिक्वेस्ट की, वो आए, उन्होंने हैदराबाद में आके एक प्रोग्राम किया, वहाँ ओपनिंग करके गए। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, इस्लामाबाद के अंदर ओपनिंग हुई, हम सब गए बड़े खुश। लेकिन आज तक
हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई वर्क नहीं हो सका। अच्छा देखें उन पे किसी के भी काम नहीं हुआ ना, बिल्कुल अगस्त में साइन हुआ था, बिल्कुल, कुछ भी अच्छा बिल्कुल नहीं। अच्छा देखें, हमेशा बात एमक्यूएम की छोड़ें, बात कराची के कर लें तो कराची पाकिस्तान का वो शहर है जिसने, जो कि माशी हब है पाकिस्तान का, जिसने हमेशा बुरे हालात में जब पाकिस्तान पर बुरे हालात वक्त आया। विचारों के इससे पहले आप ये क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि खबर अभी ये चली कि खालिद महमूद साहब ने कल टिकट अपना कैंसिल कराया, उनकी मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। पहले तो ये कि मीटिंग थी या नहीं थी, और दूसरी बात मीटिंग थी तो वो कैंसिल हुई है, कोई टिकट कैंसिल कराया, यानी ये दोनों सही है गलत है खबर? आपकी क्या है? बिल्कुल मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बुलाया है और जाएंगे। अच्छा जाएंगे और जाके दोबारा अपना मौकिफ रखेंगे। मौकिफ वही है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये गलत है मेरे ख्याल में वेदर की वजह से अगर कैंसिल हो गया होगा, लेकिन बैनर वहाँ जाएंगे और जाकर हमें अपना मौकिफ रखना। हमें मिनिस्ट्री से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना पहले था ना आज है। हमें कराची के लोगों के मसाइल से इंटरेस्ट है, उनके मसाइल को रिजॉल्व करवाना है। हम शुरू से, हम पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था एमक्यूएम पर, पाकिस्तान पर, जब भी हमारे लोग टॉक शोज में जाते थे। यकीन आप जैसे एंकर्स ही हमसे सवाल करते थे कि कब गवर्नमेंट छोड़ लें, कब गवर्नमेंट से बाहर निकल लें, अब तक गवर्नमेंट कोई आपको डिलीवर नहीं कर पाई है, कुछ दे नहीं पाए। फिर पब्लिक प्रेशर ही बहुत ज़्यादा था। फिर एमक्यूएम के वर्कर्स जो हैं वो, उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि जब 16-17 माह के दौरान जब कुछ दे नहीं पा रहे तो फिर कम से कम कैबिनेट से तो बाहर आए, तो उसके बाद आगे हम चल के मजीद स्टैंड ले सकते हैं। नहीं, आगे स्टैंड ले सकते हैं, आगे और क्या स्टैंड है? नहीं अब कुछ आज गवर्नमेंट ज्वाइन करेंगे, बलदियाती इदारों का क्या मतलब, क्या आपका? देखें अगर मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप इत्तेहाद की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा बहुत तल्ख तजुर्बा रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ कर सकते थे सिंध के लिए, कराची के लिए, इस सूबे के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अज़बियत तासुब का मुजाहरा दिखाया बहुत ज़्यादा। और जिस तरह से कराची के अंदर उसने जॉबों के हवाले से, मेयर को इख्तियारात न देने के हवाले से, NFC अवार्ड की मद में जो उनको पैसे मिले उस पैसे को आगे डिलीवर ना करने के हवाले से उसने बहुत ज़्यादा बल्दियात की मिनिस्ट्री दे दें या सिंध लोकल गवर्नमेंट लॉज में अमेंडमेंट के लिए आपके साथ एग्री कर जाएं तो फिर देन इट्स समथिंग, कोई वे निकल सकती है। बहुत सोचेंगे। मैं ख्याल पीपल्स पार्टी से हमारा बहुत सख्त, बहुत तर्क तजुर्बा रहा है, बहुत सोचना पड़ेगा हमें पीपल्स पार्टी के पास जाने के लिए। और ये सब इनसे मुआहदा करना चाहिए। पहले भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है ना कि लोगों को अपने तरफ करने के लिए, ना पीटीआई के साथ ना पीपल्स पार्टी के साथ अलग स्टैंड लेके। देखिए ये तो वाज़ेह चीज़ है कि देखिए ग्राउंड पर अगर कोई मौजूद होता है, एमक्यूएम मौजूद है, एमक्यूएम के डिस्ट्रिक्ट हैं, एमक्यूएम के जो यूसी चेयरमैन, काउंसलर, एमक्यूएम को वर्कर है, हमें इस चीज़ का खौफ नहीं है कि इलेक्शन से पहले या, बल्कि ये हमारा नुसरत साहब का मौके भी हम लेंगे। आपकी बात भी आई, नज़ीर लगाई साहब भी साथ हैं। इस ब्रेक के बाद नुसरत साहब पूछेंगे पीटीआई क्या स्ट्रैटेजी अब रखेगी एमक्यूएम के हवाले से और जीडीए के हवाले से। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल आखिर होने क्या जा रहा है, और जो मसाइल है सूबा सिंध के मजमूई तौर पर, उन मसाइल का हल आखिरकार जीडीए और एमक्यूएम का एहतजाज या अपने अपने मुतालबात को दोहराने से हल मिलेगा आवाम को या नहीं मिलेगा? वो गैस का मसला हो, यहाँ पे सीवरेज का मसला हो, पानी की लाइनों का मसला हो, मजमूई तौर पर सिंध के अवाम पिस रहे। अब यहाँ पर जो कुछ माह कबल भी पीर साहब पगाड़ा की एक सॉन्ग वर्ड आपको सुनाते हैं, जहां पर उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, जहांगीर तरीन साहब आए थे, दीगर रहनुमा आए थे, उन्होंने मुलाकात की थी। क्या हुआ था उस मुलाकात के बाद, क्या कहा गया था, जरा ये सुनते हैं पहले। शाह महमूद कुरैशी साहब, जहांगीर तरीन साहब ये आए भी थे, इनसे मुलाकात भी हुई थी, और हमने अपने 4-5 मेंबर उनके हवाले किए थे, और किसी किस्म के उनके साथ कोई कंडीशन हमने नहीं रखी थी। हमने कहा आपको ज़रूरत है, ये हमारे मेंबर हैं, आप ले जाएं। लेकिन उसके बाद जो हमें उम्मीद थी, क्योंकि सिंध हुकूमत से तो हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पिछले 12 साल से उनकी सिंध में हुकूमत है, और हम लोग ही जीडीए वाले ही सिंध हुकूमत के पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन में आते हैं, तो हमें ये उम्मीद थी कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमको सपोर्ट मिलेगी, जो जायज़ हमारे डिमांड हैं या तकलीफ़ें हैं या शिकायतें हैं उसको दूर की जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। अब ये कुछ माह कबल भी दोहराया गया, अभी भी आप जीडीए के रहनुमा से बात करें तो कहते हैं 1 माह 2 माह हम और देखेंगे अभी, लेकिन ये नहीं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मामला सही हैं, लेकिन देखेंगे। तो नुसरत भाई साहब, अब यहां से पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या होगी? यानी पीटीआई किस तरह से डील करेगी अपने कोalition पार्टनर्स को, जिसे कहते हैं रूट गए उन्हें किस तरह मनाएगी नुसरत साहब?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया मुझे। देखें, थोड़ा सा एमकेएम को आप जान लें कि एमकेएम 1980s से हुकूमत में है। इनकी जमात बहुत पॉपुलर हुई, हुकूमत में रहे, हर हुकूमत में रहे ये लोग। लेकिन अब अगर इन्हें कोई शिकायत है कि इस हुकूमत ने इनको कुछ नहीं दिया या कोई इस तरह का इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा, पैसे की बात करके उनको वो पैसे नहीं दिए जा रहे, तो उसमें थोड़ा सा ये इनको चाहिए था कि ये ख्याल रख लेते कि जो ये वाली हुकूमत है इसके पास एक्चुअली मॉनेटरी बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है पैसों की, कि वो किसी को भी पैसे देने के लिए पैसे होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं था कि हुकूमत के पास पैसे थे और वो नहीं दे रही थी इनको। कुछ ये हुआ, फिर मकबूल साहब आईटी के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर आईटी के वो हैं बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन एक खातून आती हैं बाहर से और वो आके ऑलमोस्ट टेक ओवर द मिनिस्ट्री हो जाती है। उनको अपने कॉन्फिडेंस पे लिए बगैर वो अपने हिसाब से एक्शन और रिएक्शन कर रही हैं, जिस ज़ाहिर नाराज़गी वजह है उनकी, क्योंकि वो मिनिस्टर थे और उनको एतमाद में लेना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये नहीं हुआ। एक नाराज़गी की वजह ये होगी, एक पैसे की वजह होगी। लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि जब पिछले 4 डेकेड से ये हुकूमत कर रहे थे, तो क्या उस वक्त उनको कराची को सुधारने का कोई ख्याल नहीं आया? क्योंकि कराची जिस हालत में है वो पिछले 1.5 साल में तो नहीं पहुंचा। जाहिर है कि ये जो वजूहत है, इसमें मुझे एक सवाल आपसे पूछना है कि ये जो आप कह रहे हैं खातून वजह है, तो इसकी तो एमक्यूएम के जो क्लैरिफिकेशन आई है वो तो नहीं कह रहे कि खातून वजह है, वो तो कह रहे हैं कि हमें हमारे वादे पूरे नहीं हुए, मुतालबात पूरे नहीं हुए। ये खातून वजह है, ये आप पीटीआई समझ रही है वजह है? वो जो डिजिटलाइज कर रही है पीटीआई का भी मैं नहीं कह सकती कि पीटीआई समझ रही है, ये मैं समझ रही हूं कि ऐसा हुआ होगा। नाराजगी की एक वजह ये भी होगी। अच्छा, आपकी असेसमेंट है कि वजह ये होगी। दूसरा, पैसे जो मांग रहे हैं वो तो शहर कराची के लिए मांग रहे हैं, जिसका ऑलरेडी टैक्स कलेक्शन में कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है। वो कोई अपनी जेब के नहीं है या जात के लिए तो नहीं है, तो कराची के अवाम के लिए पैसे जिसके आपने कुछ 14 महीने से मांगे, इनकार नहीं किया। बिल्कुल पैसों का इनकार नहीं किया गया कि वो उनको नहीं देंगे। वो जिस चीज़ का जिस तरह वादा किया गया वो उनको मिलेंगे ज़रूर, लेकिन पहले ये था कि हम खुद तो स्टेबल हो जाते। अब 1.5 साल में इतना तो हुआ है कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हालात में आ गई है। अब अगला जो साल बजट से पहले ही इंशाल्लाह इनको काफ़ी हद तक मिल जाएगा। जो ये इनके प्रोजेक्ट हैं उसको वो शुरू कर सकते हैं, ख़त्म तो खैर नहीं होंगे लेकिन बहरहाल ये शुरू कर सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि इनके बाद दूसरे इत्तेहादी जो हैं, जो आप कहती हैं इनको मिल जाएगा, क्योंकि मुआहदे में इनके ये भी था ना कि मेयर कराची मिल जाएगा। हमेशा से ये रोना रोते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। मेयर कराची तो हमेशा से ये रोना रोते हैं उनके पास पैसा नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते, तो ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी उनको, क्योंकि इसमें पैसे के हिसाब से आप देखें कि जब 18 अमेंडमेंट हुई है तो सूबों को पैसा मिल गया। अब अगर सूबे उनको नहीं दे रहे तो उसमें कसूर पीटीआई की हुकूमत का नहीं है, कसूर उस सूबे की हुकूमत का है जो उनको नहीं दे रही। तो वो उनसे पैसे लें और अपना काम करें। नहीं तो ये बात मुआहदे में जब लिखवा रहे थे आप एमक्यूएम के साथ अगस्त 2018 में, तो ये उस वक्त क्यों नहीं आप लोगों को समझ में आई कि 18 तरमीम आ चुकी है और सूबों को इख्तियारात मिल गए? उस वक्त तो आपने मुआहदे में लिख दिया कि मेयर कराची को पैसे दिए जाएंगे, वफाकी हुकूमत देगी, तो ये क्यों लिखा था? उस वक्त इल्म में नहीं था कि 18 तरमीम आ गई है? और देगी, बिल्कुल देगी, हम उससे डिनाई नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं कह रही कि हम डिनाई कर रहे हैं, लेकिन मैं तो एक एस्पेक्ट आपको बता रही थी कि 18 अमेंडमेंट में जब ये चीज़ हो गई है तो देना असूलन सूबे को चाहिए कि वो उनको पैसे दे, लेकिन अगर नहीं हो रहे तो डेफिनेटली हम लोग देंगे वो पैसा। दूसरी, आपका जो क्वेश्चन था कि दूसरे इत्तेहादी भी अब आस्ता आस्ता खड़े हो रहे हैं, तो ये एक होता है, आपको पता होगा कि लोग इंतजार में होते हैं इस बात के कि एक खड़ा हो, एक कुर्बानी का बकरा बने, और उसके साथ साथ फिर दूसरे भी सारे शुरू हो जाएंगे। अभी जीडीए को कंप्लेंट्स हैं, उसके बाद काफ लीग को शुरू हो जाएंगी। तो ये एक हुकूमत को प्रेशर में रखने का तरीका भी होता है। ऑल्दो हमारी हुकूमत जितने प्रेशर में रही है और बार बार आ रही है कि एक मसला ख़त्म नहीं होता तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म नहीं होता। अब आजकल चूँकि अपेरेंटली कोई बहुत इस तरह का मसला नहीं था तो एमकेएम आ गई, अब जीडीए आ गई, अब कुछ दिनों बाद क्यू लीग आ जाएगी। तो ये वाली वो चीजें जो आपकी हुकूमत को कमजोर कर रही होती है, अगर आप उसको प्रेशर में रखेंगे तो काम कैसे देगी? आपसे कैसे देगी सब बाकी के जो, लेकिन जो अभी कह रही है कि मसले आ रहे हैं बार-बार, ये छोटे छोटे मसले जो है इसके पीछे कोई बड़ा मसला है या ये मतलब सब एक जैसे चेन में आ रहे हैं? क्या हो क्या रहा है? आपकी नजर क्या कह रही है? देखें, सितारे तो सबको नजर आते हैं। अब चांद निकलता है तो सबको नजर आता है, सूरज निकलता है तो सूरज सबको नजर आता है।
मंजरनामा जो बन रहा होता है तो वो तो ऐसी बालिग नज़र खातून हैं और बहुत विजिलेंस भी हैं और बहुत ज़्यादा सुलझी हुई पढ़ी लिखी खातून हैं, उनको भी बहुत कुछ नज़र आ रहा है। और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अब इस इत्तेहादी ने सर उठाया, फिर वो इत्तेहादी आएंगे, फिर वो इत्तेहादी आएंगे, फिर वो इत्तेहादी आएंगे, तो उनको ये नज़र आ रहा है। और जिस वोट बैंक के उस पर आए हैं ये, वो वोट बैंक भी तो उसको भी तो मुतमईन नहीं कर पाए हैं ना, डिलीवर तो उनको भी नहीं कर पाए हैं। मास्टर्स को भी तो डिलीवर नहीं हुआ है। मास्टर्स से कहा था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, उसमें से 1.5 साल गुजर गया। इस हिसाब से लोगों को 30 लाख नौकरियां मिलनी चाहिए थी, उसकी बजाय 30 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं और यानी और इन्हतात हुआ है। लोगों को घर मिलने चाहिए थे, इन्होंने जाकर शुरू ही यहाँ से किया कि जिसका 40 गज का घर है, 1 मरले का है, 2 मरले का है, 3 मरले का है, पहले वो घर गिराओ। तो इस तरह से उन्होंने बड़े शहरों में सफाई से उन तमाम, फिर छोटे छोटे कारोबार करते हैं। यहाँ लोग कारोबार कर रहे थे, आपको पता है, यहाँ लाइट हाउस के करीब एक बाजार खुला हुआ था, वहाँ लोग कारोबार करते, और कई जगहों पर लोग कारोबार करते थे, छोटा मोटा कारोबार करके अपने बच्चों का पेट पालते थे, सबको बेरोजगार कर दिया। और मेयर कराची ने कहा कि जी हमने इन खानदानों को आबाद कर दिया। बेशक हो सकता है आपने 63 टावर में आबाद कर दिया हो, लेकिन वहाँ आप लाइट हाउस के गाहक को वहाँ ले जाएंगे? आप वहाँ लाइट हाउस से 40 किलोमीटर दूर जाकर जाएं जी, वहाँ पर जाकर आप 63 टाउन से खरीदारी करें, तो नहीं हो सकता है ना। लोगों को बेरोजगार किया बड़े पैमाने पर, और लोग मुतबादिल किसी रोजगार की तरफ गए होंगे। अगर लोग किस तरह से गुजार रहे हैं ज़िंदगी, उनका तो इससे इशू ही नहीं है। वो समझते हैं कि हमें तो बस वो जो वावाइन में इन्वर्टेड कामाज में जो वोट मिला है उसकी वजह से हम आए हैं, हमें क्या ज़रूरत है किसी की काम करने के लिए, किसी को रोज़गार देने के लिए, किसी के लिए घर बनाने की, तो उनको ज़रूरत नहीं है। और बाकी मदद मिल गई है, इनसे इत्तेहादियों से मिल गई, इत्तेहादी आ गए और इन्होंने आकर उनके साथ खड़े हो गए जी। अच्छा, वो इनके साथ खड़े हो गए। आ गए ये जनाब MKM, आ गए जनाब मुस्लिम लीग काफ, आ गए जनाब अख्तर मेंगल साहब, आ गए GDA वाले, और इन्होंने जाकर ये इत्तफाकन आए और हैं मुझे ये अब सुनाई दे रहा है, मैं अब आपको कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, इनके जो बहुत अहम तरीन इत्तेहादी हैं वो डिस्टेंस करने वाले हैं। अहम तरीन इत्तेहादी खातून मोहतरमा नुसरत साहिबा ने पूरा एक मंजरनामा देख कर समझ कर बात की है। और नहीं मैं और भाई बाप भी एक चीज है, आपको बताएं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो डिस्टेंस करने वाली है, उसमें भी ये बात, इस पर भी गौर खौज हो रहा है कि किस तरह से अपने आप को डिस्टेंस करें और किस तरह से जो है, अगर वो जाते हैं तो इब्तदा बलूचिस्तान से होती है, लेकिन पिछली हुकूमत की भी इब्तदा बलूचिस्तान से हुई थी, जब सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ वो बड़ा सिंबॉलिक भी होगा ना सर उनका, वो बड़ा बाप की एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी अलग है। तब MKM अगर है अलग तो इसका मतलब ये है कि जब ऊपर हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, पत्ते हिलते हैं तो शाखें हिलती हैं, शाखें हिलती हैं तो टहनियाँ हिलती हैं, टहनियाँ हिलती हैं तो फिर पूरा तना हिल रहा होता है। तो अगर ये सूरत हाल नजर आ रही है, मैं तो बीबी ने तो कहा है कि जी कुछ ना कुछ हिलता हुआ है। वैसे आज साइबेरिया की हवाएं भी कराची में आने वाली है, सुना है साहिब साहब, ये हवाएं टहनियां वहनियां सब हिल रही हैं। अब आप लोग किस तरफ की हवा रुख इख्तियार करने लगे? क्या आपका जो लगारी साहब ने बात की है, मैं उसको एक शेर में रिपीट दूंगा कि ऐसा लग रहा है, इनकी बात से ऐसा लग रहा है, कह रही हैं दिल की ये धड़कनें, कह रही हैं दिल की ये धड़कनें कि वक्त करवट बदलने वाला है, और जो बदलता है दिन को रात में फिर वही सूरज निकलने वाला है। ऐसा लग रहा है मुझे इनकी बात से। अच्छा, इसके अलावा देखें, ये इनका अपना ओपिनियन था जो कि मैंने शेयर के जरिए बयान किया। अच्छा, इसके अलावा देखें, अब मोहतरमा ने कहा कि कोई खालिद भाई की मिनिस्ट्री के अंदर, IT मिनिस्ट्री के अंदर कोई खातून का जो खातून इन्वॉल्व हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये जो प्रेशर MKM पाकिस्तान पर है, ये कोई आज का नहीं है, बल्कि गुज़श्ता 4-5-6 महीने से टेबल पर तमाम चीज़ें डिस्कशन हो रही थी और डिस्कस हो रही थी वहाँ पर, मौजूदा हालात के हवाले से, कराची में डेवलपमेंट के हवाले से। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से गवर्नर हाउस में हुआ, या कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, या कहीं MKM का मरकज़ बहादराबाद में जब मीटिंग हुई, तो वहाँ कभी भी MKM ने मिनिस्ट्री की कोई और बात नहीं, मिनिस्ट्री की बात नहीं की, बल्कि अगर फोकस किया, टारगेट किया, तो वो सिर्फ कराची के जो मसाइल हैं उनको उजागर पैसों की बात भी कर रहे हैं, उनको उजागर किया। आपको ये पैसे अच्छा, इसके अलावा ये क्या है, मेयर को मिलने हैं पैसे? अच्छा, इसके अलावा इस साल मिल जाएंगे, कब क्या है? एक तो इस चीज़ को बिल्कुल सब क्लियर कर लें कि कराची जो पैसा मांग रहा है, MKM वो छोड़ दें आप थोड़ी देर के लिए, कराची जो पैसा मांग रहा है वो कराची ही वफाक को दे रहा है,
वो कराची ही सिंध को दे रहा है टैक्स की मद में, और कराची अपना पैसा मांग रहा है। मिसाल के तौर पर मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, एक पैसा वो था जो शाहिद खान अब्बासी साहब कराची आए थे, उन्होंने 25 अरब के एक पैकेज का अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद फिर ये 162 अरब की बात सामने आई। आप पैसा कौन सा मांग रहे हैं स्पेसिफिकली, मतलब किस वही वाला पैसा मांग रहे हैं? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 2018 के अंदर बन रही थी, तो उस वक्त एक पेपर साइन हुआ था, उसमें 9 नुकात थे उसके अंदर, अगस्त 18 में उसमें जी हाँ बिल्कुल, और उसमें हमने कहा था कि ठीक है हम आपका साथ देंगे और आपको कराची के इन मसाइल को रिजॉल्व करना है। मिसाल के तौर पर कराची में जो गुज़श्ता अदवार में सेंसेस हुए, तकरीबन 1-1.5 करोड़ की आबादी कट कर दी गई, लापता कर दी गई। जी हाँ, उसके हवाले से रीसेंसस करवाना, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से डिलिमिटेशन कराची कराची ऑपरेशन के इख्तियारात के हवाले से कराची ऑपरेशन नजरसानी और दीगर बहुत सारी 4-5 चीजें और भी थी। अच्छा, पहली चीज तो ये क्लियर करने, देखिए सिर्फ एक सदर की मार्केट है कराची की, उसने इस मरतबा 80 करोड़ रुपए दिए हैं टैक्स की मद में, टैक्स, और पूरे लाहौर की मार्केटों से 80 लाख रुपए जमा नहीं हो सका। तो कराची की सिर्फ एक छोटी सी मार्केट 80 करोड़ रुपए दे रही है, और फिर आप ये कहें कि पैसा नहीं है हमारे पास देने के लिए, तो ये पैसा दे तो कराची रहा है, तो कराची तो पुकार रहा है, कराची कह रहा है, कराची आवाज लगा रहा है कि खुदारा कराची जो पैसा वफाक को दे रहा है, जो सिंध को 95% रेवेन्यू की मद में दे रहा है, कराची को आप कम से कम 5% दे दें। मुझे अच्छी तरह याद है कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जब वो सदर पाकिस्तान थे, तो उस वक्त उन्होंने 400-500 अरब रुपए दिए थे, कराची चेंज होकर रह गया था। और लेकिन ये बात पीटीआई को भी, उनके लिए भी अहम है, क्योंकि उनके भी 14 एमएनएज हैं। नुसरत साहिबा से जवाब इसका लेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात, आखिर सियासत क्या मोड़ लेने लगी है, कराची की आवाम के लिए जो मंसूबे हैं तरक्याती, क्या वो मुकम्मल होंगे? सिर्फ कराची की बात नहीं, पूरे सिंध की बात करें, जीडीए ने जो मामला उठाए वो भी बड़े अहम है। यहाँ गैस का मसला, सिंध के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है गैस पर, वो मसला अहम तरीन है। क्या ये तमाम तनाज़ात यहाँ कोई नया कोलिशन बना देंगे? नुसरत भाई साहब, आपका जवाब क्या है? नज़ीर लगारी साहब ने कुछ पॉइंट रेस किए, हमारे साथ साहिद अहमद साहब ने कुछ पॉइंट रेस किए, क्या कहेंगे? पीटीआई क्या सोच रही है? देखें, जो गैस की बात है और बाकी चीज़ों की बात है, तकसीम वही हो रही है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के ज़माने में थी। इसको हम लोगों ने अभी आके छेड़ा भी नहीं है। उसी तरह की तकसीम है जो इन्होंने खुद मुतय्यन की थी और वो उसी तरह चल रही है। बाकी आपका अगर ये है कि सिंध के ऊपर हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही या उसके ऊपर काम नहीं कर रही, तो इस तरह की बात तो नहीं है। हम जितना उनको फंड मिलना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली उतना तो नहीं मिला, लेकिन मिल रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं। वो काम तो उन्होंने खुद करना है, हुकूमत आके तो काम नहीं करेगी। फेडरल के तो बहुत कम महकमे ऐसे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के तहत आते हैं, बाकी तो सारे सूबाई महकमे हैं। सूबाई महकमों को अपनी जगह पे खुद ही काम करना है, कोई और तो आके नहीं करेगा। इसके अलावा आपका क्या क्वेश्चन था? मुझे नहीं पता आपने क्या पूछा। यहाँ पे साहिद साहब ने कहा कि आपने जो खातून वाली बात क्यों कहते हैं वो ऐसा नहीं था। साहिद अहमद साहब ने क्लैरिफाई किया कि ऐसा कोई नहीं था, हमारा मसला मिनिस्ट्रीज का है ही नहीं, हमारा मसला तो अवामी मसाइल का है, शहर कराची के फंड्स का है। और मैंने ये कहा था कि आपके अपने 14 एमएनएज हैं पीटीआई के कराची में, तो ये तो सबसे बड़ा कंसर्न आपका होना चाहिए। जमात 40 साल से जमात 40 साल से हुकूमत कर रही है अपने सूबे में, तो बिगाड़ भी जाहिर है उन्होंने अपने शहर में किया होगा ना, किसी और ने तो नहीं किया होगा। पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है या एमकेएम हुकूमत कर रही है, एमकेएम कराची में कर रही है, बाकी सारा सूबा जो है वो पीपल्स पार्टी के हाथ में रहा है। जितनी चीजें बिगड़ी हैं, क्या मतलब ये लोग जो ब्लेम लगाते हैं, मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम आके 15 महीने में सारा कुछ गड़बड़ कर दें। टैक्स कराची दे रहा है, डेफिनेटली हब है कराची पूरे पाकिस्तान का, यहाँ से पैसा जाता है हुकूमत को, और बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आके कमाते भी हैं और नौकरियां भी करते हैं और अपने घरों को भी भेजते हैं, और उसके अलावा हुकूमत बहुत ज़्यादा कमाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत सरप्लस हो गई है। हुकूमत उतना पैसा तो दे रही है जितना कि देना चाहिए इनको, और अगर अभी नहीं दिया, उसने कुछ होल्ड किया हुआ है, तो वो सिर्फ इसलिए कि हम माशी तौर पे थोड़े से मुस्तहकम और हो जाएं तो पैसे देंगे ना। जब अपनी जेब में नहीं है, रोजाना चलाने के लिए आपको पता है कि 6 से 7 अरब रुपए जो हमें सूद की मद में देना पड़ता है। 10 अरब डॉलर का कर्जा हम उतार चुके हैं, ये पहली हुकूमत है। तो हम
मतलब क्या करें, दरख्त में से तोड़ के तो नहीं देंगे ना, जो पैसा हमारे पास है उसी में से दिया जाएगा। बड़ी अनफॉर्चुनेट और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है ये कहते हैं, ये तो बड़ा मतलब बड़े तल्ख हकीकत, मतलब बड़ा अजीब हकायक है कि ये तो है नहीं। साहिब साहब, अब इस हालत में आप मतलब थोड़ा तो क्या क्या चाहिए आप लोगों को साहिब में? देखिए, सबसे पहला तो ये कि ग्रीन लाइन बस मंसूबा जो कि नवाज शरीफ साहब के दौर में स्टार्ट हुआ था, अच्छा वो उस वक्त स्टार्ट हुआ, बहुत काम हमें तेज़ी दिखी, वो इसलिए कि उस वक्त भी हम लोग वक्त की सूरत में जाते थे, मिलते थे उनसे। फिर M9 कराची हैदराबाद मोटरवे, ये भी MQM की रिक्वेस्ट पर हुआ। अच्छा, अगर आप ये कह रही हैं कि 40 साल में हमने क्या किया, तो 40 साल में MQM जितनी क्राइसिस में रही, पाकिस्तान की कोई जमात इतनी क्राइसिस में नहीं रही। इसके अलावा मुझे बता देना कि पैसे उनके पास नहीं है, आप पैसे मांग रहे हैं, इसका तो कुछ हल बताएं। इसके अलावा आज कराची के अंदर जो ब्रिजेस, अंडरपासेस, जितना पानी जो सैवरेज का सिस्टम अगर किसी ने दिया है तो वो MQM ने दिया है। अच्छा, इसके अलावा आप अगर ये कहें कि हमारे पास कोई दरख्त तो नहीं है, हम तोड़ के ला के दें, तो कराची वो दरख्त है जिसके नोट सब तोड़ते हैं, जिसके फल सब खा रहे हैं। वफाक भी खा रहा है, सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान के चारों सूबे भी वो फल खा रहे हैं। लेकिन अजीब अलमिया ये है कि उस दरख्त को कोई देने वाला कोई नहीं है, कुछ भी नहीं कोई कुछ देने वाला नहीं है कि उस दरख्त की जड़ में आके पानी डालें, उसको हरा भरा मजीद करने के लिए 6-7 अरब रुपए रोज का सूद देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, कहां से पैसे निकाले? तो कोई वर्किंग नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर जैसे करतारपुर राहदारी पर 12 रुपए लगा दिए, तो कराची पे आप 1 अरब देने के लिए इतना सोच रहे हैं, जो कि अरबों रुपए आपको दे रहा है। अभी गुज़श्ता दिनों FBR ने 5,500 रुपए का टारगेट, एक हदफ तय किया है कि पूरे पाकिस्तान से टैक्स जनरेशन करेंगे। सिर्फ 3,000 अरब यानी 55% कराची से लेंगे वो। तो कराची जब इतना दे रहा है तो कराची के लिए इतना सोचा जा रहा है। फिर इसके अलावा मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ने कहा कि हम 1 करोड़ या 50 लाख जॉबें देंगे मेरे ख्याल में, तो 50 लाख जॉबें कराची के 70 इंडस्ट्रीज जो हैं जो पाकिस्तान कराची में लगी हुई हैं, 50 लाख लोग वहाँ आकर रोजगार हुए हैं, रोजगार कमा रहे हैं पाकिस्तान के दीगर सूबों से आकर। जो शहर बगैर डिमांड के लोगों को जॉबें दे रहा है, जो शहर बगैर डिमांड के डॉलर की मद में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मद में, टैक्स रेवेन्यू की मद में अरबों खरबों रुपए दे रहा है, उसके लिए इतना सोचा जा रहा है, उसके लिए ये कहा जा रहा है कि दरख्त तो नहीं है हमारे पास कि हम तोड़ के ला के दें। लेकिन जब करतारपुर राहदारी पर 12 रुपए लग सकते हैं, तो कराची को 5-6 अरब क्यों नहीं दिया सकते? जब हेल्थ कार्ड स्कीम पर अरबों रुपए लग सकते हैं, तो कराची को क्यों नहीं दिए जा सकते? इसके अलावा दीगर और भी 1.5 साल के दौरान क्या होंगे? मतलब ये मसला जो है, ये जेन्युइनली पैसों का मसला है, इस पता है रिसोर्सेज मैनेजमेंट का मसला है, मसला क्या है आखिरकार, ये किस तरह हल होगा? ये कह रहे हैं कि हम अपने अहदाफ पूरे कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इन्होंने महंगाई की, हर एक चीज़ महंगी हुई, लोग जॉबलेस हुए हैं, इनने वसाइल जमा करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, इन्होंने बाहर से भी कर्जे लिए, यहाँ भी लोगों से जमा किया, हर चीज़ की महंगाई कर दी और पैसे जमा किए। तो वो पैसे का इस्तेमाल क्या हुआ? आपने किसी हद तक ठीक है जी कर्जे भी अदा किए, आपने जो है वो